Hello guys, this is Maggie Raj here, and today I am going to get discuss about the correctness of incorrect equation dimensionally. अब हम dimensionally चेक करेंगे कोई incorrect equation होगी उसको कैसे करेक्ट कर सकते. So first of all, let we consider this is an example. T equals to 2 pi L by G, where T is time period, L length of the wire and G is gravity. So अब ये इक्वेशन दी गई. अब हमें तो पता नहीं कि ये करेक्ट है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll put the dimension of each term. Putting the dimension of each term. सबसे पहले हम हर एक टर्म की डायमेंशन पुट करेंगे. सो टाइम की टाइम टी 2 पाई इज अ डायमेंशनलेस. 2 पाई क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा. हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं. एल एंड ग्रेविटी एल टी माइनस 2, देन दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड दिस इज टी. सो हियर लेफ्ट साइड dimension and right side dimension are not same. Okay, cannot be equal here. Due to this, equation is dimensionally incorrect. क्या है? इनकरेक्ट है. अब हम इनकरेक्ट को कैसे करेक्ट करेंगे? तो देखिए, अब हमें ये नहीं पता कि L की पावर में क्या आएगा, G की पावर में क्या आएगा. तो अब हम क्या करें? यहाँ पर दो ही वैल्यू गिवन है. अगर इनसे ज्यादा भी वैल्यू होती तो उनके लिए भी हमें तो मालूम नहीं था कि पावर ये किस तरीके की होंगी, कैसे डिपेंड करेगा. सो लेट मी कंसीडर बाय द इक्वेशन फॉर t इक्वल्स टू 2 पाई. जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में लिख दीजिए. l पावर a g पावर b. हमें नहीं पता, वी डोंट नो इन विच वे time depend upon L, G and etc. whatever be. So अब हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा और उनके पावर A, B ऐसे मान लिया. अब अगर यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल ऐसा होता T इक्वल्स टू 2 पाई L बाई G N P ऐसा होता तो हम क्या करते, T इक्वल्स टू 2 पाई L पावर A N पावर B G पावर C P पावर D. जितनी भी वैल्यूज थी सारी वैल्यूज को प्रोडक्ट में लिख देते और ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते और फिर सॉल्व करते. मैंने इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझाने का प्रयास किया कि हम क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरीके से डिपेंड कर रहा है. तो हमने सारी वैल्यूज को प्रोडक्ट में ले लिया. अब जिसको ऊपर रहना होगा या नीचे आना होगा, ऑलरेडी प्लस माइनस पावर्स ये वैल्यूज आ जाएंगे एबीसीडी और ऑलरेडी वो सेट हो जाएगा. ओके, ये हो जाएगी first equation. Now again putting the dimension of each term. Okay, putting the dimension of each term. So this is t equals to 2 pi dimensionless, L power a and lt power minus 2 power b. Okay, so this is equals to a पावर का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, L पावर b t पावर माइनस 2b and t पावर 1. Okay, so we can write this L power a plus b and t power minus 2b and this is equals to t power 1 and we can also maintain this just like L power 0. Okay, यहाँ पर देखते हैं जितने फंडामेंटल यूनिट्स होंगे उतने ही लेफ्ट में भी बना लेंगे. कैसे? किसी भी वैल्यू की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आएगा. सो हमने यहाँ पर L था और यहाँ पे लेफ्ट साइड में L नहीं था तो L पावर 0 कर दिया. अगर राइट में M भी होता तो हम यहाँ पर भी M पावर 0 करके बना देते. ओके, सो अब ऑन कंपेरिजन लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम कंपेयर करेंगे. सो L को L से कंपेयर करें और T को T से. देखिए हम पीछे जान चुके हैं कि अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी. सो L और L को देखिए, बेस इक्वल देन पावर a प्लस b इक्वल्स टू 0. फर्स्ट लेट मी कंसीडर दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड टाइम के लिए टाइम टी टी
minus 2b or 1, okay, equals to minus 2b equals to 1. So we will calculate this value b equals to minus 1 by 2, and whenever this b putting in this equation third, second, so a plus minus 1 by 2 equals to 0, then a equals to 1 by 2. Now here we will calculate both equation 2 and 3 and getting this value a equals to 1 by 2 and b equals to minus 1 by 2. So all these value a and b, putting equation first, putting the value of a and b in equation first, then t equals to 2 pi l power a g पावर b, और जो वैल्यू नेगेटिव है उसको डाउनवर्ड कर दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगी. देन दिस इज इक्वल टू 2 पाई l पावर 1 बाई 2 एंड g पावर 1 बाई 2. ओके, और 1 बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट. सो बोथ विल बी इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट. सो दिस इज इक्वल टू t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g. And you know that this is the formula of the time period of a simple pendulum, that is equals to t equals to 2 pi root over l by g. So again this is a equation which is incorrect, but we don't know about this, then this is correct or incorrect. So here putting the dimension of each term, so this is equals to t and l by l t minus 2. So this is equals to t square and here this is equals to t. So here dimension left side and right side both are not same. Due to this the equation is dimensionally incorrect. So again by this equation t equals to 2 pi l power a and g power b. Here let me consider the powers of l and g. We don't know then in which way this time period depend upon the l and g and so on. Whatever be present the physical values, physical quantities in this equation. So let me consider this time period depend on these values just like power a, b, c and so on. Okay, and again we'll put the dimension of each term and multiplying all these powers. Okay, so here it will be equals to a plus b equals to 0 and minus 2b equals to 1. On solving both equation we will find the values of a and b, that is a equals to 1 by 2 and b equals to minus 1 by 2. So the value of a and b putting in this equation first. So this is equals to t equals to 2 pi l power 1 by 2 and g power minus 1 by 2. Okay, and the value g is negative here. So इसको क्या कर देंगे, डाउनवर्ड ले आएंगे. Then t equals to 2 pi l power 1 by 2 and g power 1 by 2. And we know that 1 by 2 is under root. So this is equals to t equals to 2 pi root over under root over l by g. Okay, thank you.